जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन लेवल एंड डाटा एनालिसिस 16 से 20 सितंबर 2024 के लिए। अब आने वाले सप्ताह में 2 इवेंट है। सोमवार को बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट के लिए मीटिंग है, तो शायद वो 0.25 बढ़ा सकता है। तो बाज़ार एक बार तो गैप डाउन खुल जाना चाहिए, और अगर वो कुछ नहीं करता इस बार तो फिर बाज़ार ऊपर की ओर चलना चाहिए। और ये सुबह अपना बाज़ार खुलते ही पहले डिसीजन आ जाएगा, तो अपना बाज़ार गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। अभी गिफ्ट निफ्टी तो 40 पॉइंट अप है, लेकिन देखते हैं क्या होता है मंडे को। और दूसरा इवेंट है फेड मीटिंग का, वो इंटरेस्ट रेट कितना कट करते हैं, 0.25 करते हैं ना 0.50 करते हैं, तो उसके ऊपर भी मार्केट पूरा निर्भर है। तो हो सकता है कि 0.50 करे तो बाज़ार एक बार तेज़ी की तरफ चलना चाहिए, और वो भी जिस दिन करे उसके दूसरे दिन गैप अप खुल के फिर एक बार प्रॉफिट टेकिंग ऊपर से आना चाहिए। तो 2 इवेंट है, 2 इवेंट को खास ध्यान रखिएगा। ये आज की शुक्रवार की समरी है। ट्रेड हमने लिए थे, कोई खास उतना नहीं हुआ, क्योंकि चौपी ट्रेडिंग था। वो तो पता था कि 300-400 निफ्टी चला दिया था गुरुवार को, तो शुक्रवार को उतना मूवमेंट नहीं रहेगा। फिर भी 1125 जमा हुए, नेट 11,849 जमा हुए। 2 हफ्ते का मिला के इस मंथ में 22,137 हम लोग ने जमा किए। ये पोजिशनल वाला है जो चला आ रहा है, तो उसका डिफरेंस 178 के हिसाब से पिछले वीक था, और कल 118 रुपये 25 पैसा क्लोजिंग दिया, तो उसके हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है वो 1494 रुपया मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो के कंटेंट से आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो रहा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल से नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। एक्सचेंज स्टॉक्स भी है, बहुत से लोग ज्वाइन होते हैं, टेलीग्राम में भी ज्वाइन होते हैं, और 2-4 दिन में फिर निकल जाते हैं। तो ये सब का मानसिक मैं आपको बता दूं, उसका वजह यह है कि ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लॉस इतना कर चुके हैं, तो वो सोचते कि कोई भी अच्छा चैनल में जावे और तुरंत ही हमें प्रॉफिट दे, ऐसा चैनल में जावे। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, इस मार्केट में ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर सभी राइट है और सभी रॉन्ग है। मैं भी राइट हो सकता हूँ, मैं भी रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो लोगों को उतना भी पेशेंस नहीं है, ज्वाइन होते हैं और 2-4 दिन में फिर निकल जाता है। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। आज FI ने इंडेक्स में 2977 करोड़ का बाई किए और सेल किए 1638 करोड़ का। नेट में 1339 करोड़ का बाई किए हैं। FNO इंडेक्स में 5054 करोड़ का सेल किए। FI ने कैश में 2365 करोड़ का बाई किए, और DI ने 2532 करोड़ का बाई किए है। ये FI की इंडेक्स वाइज नेट पोजीशन है। FI ने निफ्टी इंडेक्स में 383 करोड़ का बाई किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 2817 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में 894 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी ऑप्शन में सेल किए 3394 करोड़ का, फिर निफ्टी में 3524 करोड़ का बाई किए, और फिर निफ्टी ऑप्शन में सेल किए 2055 करोड़ का। मिड कैप निफ्टी में 25.96 करोड़ का बाई किए, मिड कैप निफ्टी ऑप्शन में 424 करोड़ का बाइंग है। ये डाटा शीट है कि 13 सितंबर की और 16 सितंबर को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने सोल्ड किए 13,462, तो क्लाइंट अब आ गए 1,04,321 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में। DI ने बोध किए 16,253 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 61,054 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बोध किए 18,504 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में आ गए 2,09,311। बाइंग में देखिए 2539 कॉन्ट्रैक्ट की बाई किया, लेकिन हाँ शॉर्ट उन्होंने जरूर काटे 15,965, तो इसके हिसाब से बुलिश होना चाहिए। और प्रो ने सोल्ड किए 22,195, तो उन्होंने लॉन्ग काटा है और शॉर्ट भी बिल्डअप किया है, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में है 43,936 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 2,96,148 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए, तो वो शॉर्ट में चल रहे 4,06,694 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने सोल्ड किए 71,141 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 4,02,236 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। प्रो ने सोल्ड किए 2,25,007 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 2380 कॉन्ट्रैक्ट ही लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने
69,496 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट में अभी भी वो शॉर्ट में 7,28,544 कॉन्ट्रैक्ट। DII ने 8,750 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट में वो लॉन्ग में 6,24,592 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बहुत किए 10,619 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में है 4,31,687 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 88,865, तो नेट में वो शॉर्ट में 3,27,735 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल डाटा देखा जाए तो मिक्स से दोनों साइड पोजीशन बनाई है इन लोगों ने, क्योंकि सोमवार को खुलेगा तो अगर हो सके बैंक ऑफ जापान 0.25 बढ़ाता है तो एक बार पैनिक सेलिंग आ सकता है, 200, 150, 200 निफ्टी नीचे भी जा सकता है। तो उस हिसाब से उन लोगों ने पोजीशन बनाई है कि अगर नीचे खुलता है तो उनको पुट में प्रॉफिट हो जाएगा, तो कॉल में फिर नीचे एवरेज करके फिर बाज़ार को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो अपने वेट करके कॉल की साइड अपने बैठेंगे तो उसमें अपने को बेनिफिट मिल सकता है। वीकली लेवल 16 से 20 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 13,235 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग दे तो सेल जोन रहेगा। सपोर्ट 13,070, 12,815। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,500 और 13,650 हो सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 1.15 है और वॉल्यूम PCR 0.81 है। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 13,340 के ऊपर बाई जोन में रहेगा। सपोर्ट नीचे में 13,300 और 13,275। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,385 और 385 के ऊपर चले तो 425 और 450 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,350 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 21.65 के पास ले सकते हो, या तो ज़्यादा गैप डाउन खुले तो आपको 11.5 और वेट कीजिए तो 6.5 रुपये में भी मिल सकता है, लेकिन वो जीरो हीरो ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी लो, 21 के पास लो, 11.5 के पास लो, या 6.5 के पास, तो वेट करके लीजिएगा तो नीचे भाव में आपको मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में पहला 34 के ऊपर चले तो 54 और 54 के ऊपर चले तो 67 तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,400 का कॉल है, वो 350 का दिया था, ये 400 का दिया है। ये जहां घटे हुआ 7.65 के पास लेना है। अगर वेट कीजिएगा तो नीचे में 3.65 या 1.20 के पास मिले जीरो हीरो के लिए, जैसे थर्सडे को निफ्टी में किया तो ये लोग मिड कैप निफ्टी में भी कर सकता है। तो अपने को कम क्वांटिटी लेके जितना नीचे मिले 3.65 के पास, 1.20 के पास 1:30 पौने 2 बजे मिल सकता है। तो रजिस्ट्रेशन पहला 11 रुपया रहेगा, दूसरा 17 रुपया रहेगा और तीसरा 30 रुपया तक भी जा सकता है। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,400 का पुट है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 21 के पास लेना है, 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, और सपोर्ट नीचे में 12.65 है और 5.65 है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 25 और 37 तक भी जा सकता है, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलता है बाजार तो ये पहले ऊपर चला जाएगा, उसके बाद सेकंड हाफ में बाजार ऊपर जा रहा है तो हो सकता है ऊपर से फिर एक प्रॉफिट टेकिंग भी 2:30 पौने 3 बजे आवे, तो इसमें आपको निफ्टी मिड कैप पुट में मिल सकता है। वीकली लेवल 16 से 20 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 25,180 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग तो 356 का दिया है। सपोर्ट नीचे में 24,930 और 24,750। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 25,608 और 608 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 25,850 तक इस वीक में जा सकता है, क्योंकि फेड का मीटिंग भी है तो कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 1.08, वॉल PCR 0.85। मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 25,360 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 25,220 और 25,150 और क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 25,425 और उसको क्रॉस करे तो 25,490 तक भी मंडे को जा सकते। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 25,500 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे हुआ 31.65 के पास लीजिए, सपोर्ट 15 का रखा है। अगर ज़्यादा गैप डाउन होता है तो आपको ये 15 रुपया में मिले तो मेरे हिसाब से जीरो हीरो समझ के ले लीजिए, शायद
फेड का मीटिंग की वजह से ये लोग फिर सोमवार को फर्स्ट हाफ अगर गैप डाउन होता है तो सेकंड हाफ के बाद रिकवरी आ जाएगा बाजार में, तो इसमें आप रख लोगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन मैंने सपोर्ट दिया है 15 रुपये का, तो जितना नीचे मिले लीजिए, फिर 3-15 पैसा लगे तो काट दीजिए, और या तो जीरो हीरो रखना हो 15 के अगर पास मिलता है तब तो जीरो हीरो के हिसाब से लेके रख देना चाहिए। गुरुवार तक देखिए क्या होता है। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए निफ्टी 25,200 का पुट है, अबव 85 के ऊपर चले तभी लेना है, क्लोजिंग 76 का दिया है, तो 85 के ऊपर हो तभी लेना है। सपोर्ट 62 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 108 और 140। अगर गैप डाउन ही खोल देगा तो आपको मौका ये नहीं मिलेगा, तो फिर इसको लेके कोई फायदा नहीं, फिर कॉल में नजर रखिए। वीकली लेवल 16 से 20 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट अबव 23,800 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, क्लोजिंग 23,980 का दिया, ये वीकली के लेवल है। 800 के नीचे हो तो सपोर्ट 23,600 और 23,400 तक भी आ सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस 24,200 और 24,400 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 0.94, मैं बनाता हूँ 0.74। मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट अबव 23,950 के ऊपर हो तो बाई जोन रहेगा, उसके नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 23,850 और 850 टूटे तो 23,800 तक आ सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंस 24,100। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 23,900 का कॉल है, वीकली वाला, जहां घटे वहां 79 के पास लेना है। अगर गैप डाउन ज़्यादा बाजार खुलता है तो ये आपको 59.35 के पास, क्योंकि नीचे में लीजिएगा, मंगलवार को इसका एक्सपायरी है, तो जीरो हीरो के हिसाब से ये भाव हो जाएगा कल सोमवार को, तो उसी हिसाब से समझ के लीजिएगा। रेजिस्टेंस ऊपर में 125 और 160 तक जा सकता। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए फिन निफ्टी 24,000 का पुट है, वीकली वाला, जहां घटे वहां 70 रुपये 65 पैसा के पास लेना है। सपोर्ट 51 रुपये का और 35 रुपये का, दो सपोर्ट मैंने दिया है, तो 70 के पास मिले तो लीजिए, वहां से घूमे तो 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए 67 का, और रेजिस्टेंस ऊपर में 97 और दूसरा 115। अगर वो हिट होता है तो फिर 51 से 35 का रेंज में कहीं भी आप ले सकते हो। वीकली लेवल 16 से 20 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 52,000 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 51,400, 50,900। रेजिस्टेंस ऊपर में 52,500 और 52,800 तक आ सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। PCR 1.20 है और मैं बनाता हूँ 0.74। मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 51,850 के ऊपर बाई जोन में रहेगा, क्लोजिंग 51,938 का दिया। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो नीचे सपोर्ट आपको 51,500 है, वहाँ पर मिले तो लेना चाहिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 52,075 और 52,075 के ऊपर चले तो 52,200 तक मंडे के लिए जा सकता है। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 52,200 का कॉल है, वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 80 से 60 का रेंज में लेना है। अगर गैप डाउन खुलता है तो ये आपको 60 रुपये के पास भी मिल सकता है या उससे भी नीचे मिले, तो मैंने सपोर्ट 40 और जीरो हीरो लिख के रखा। अगर आपको ऐसा जितना नीचे में मिल जाए, अगर 40 के पास मिलता है तो जीरो हीरो बोल के रख दीजिए, हो सकता है इसमें लॉटरी लग जाए। रेजिस्टेंस 180, 230 और 280 तक जा सकते। इंट्राडे मंडे 16 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी 52,000 का पुट है, वीकली वाला, जहां घटे हुआ 150 के पास लेना है। सपोर्ट मैंने दो दिए 120 और 90, यानी 90 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो जितना नीचे मिले अब चाहे तो ले सकते हो। रेजिस्टेंस ऊपर में 265, 310। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।